हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। जिले नांदेड़ में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखी जा रही है, तो वहीं कोरोना को मात देने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में भी जेर इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 538 मरीज शिफायाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 12 जेर इलाज मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमा हेल्थ की जानिब से जुमला 1936 टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें 294 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 96 पॉजिटिव का ताल्लुक शहर नांदेड़ से है। अभी ज़िले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जुमला 5018 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 183 मरीजों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र वबा के रोकथाम के लिए परभनी ज़िले में 10 मई से 12 मई के दरमियान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ज़रूरी सामान, जिनमें किराना दुकानें, सब्जी तरकारी और फलों की दुकानें फरोख्त के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है। इस तरह के अहकामात परभनी ज़िला कलेक्टर ने 9 मई बरोज़ इतवार को जारी किए हैं। परभनी ज़िला कलेक्टर के जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि 10 मई से 12 मई तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ज़िले में तमाम किराना दुकानें, सब्जी तरकारी और फलों की दुकानों को मुकर्ररा वक्त के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है। भिवंडी में हाईवे पर टेम्पो ड्राइवर को लूटने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम चोरों को पकड़ने में कामयाब। पिंपरी चिंचोड़ में बिलावजह घर से बाहर फिरने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। औरंगाबाद जिला सेंट्रल बैंक के अफसर को लूटने वाली टोली गिरफ्तार। टोली के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त। अंदरून 48 घंटे दही क्राइम ब्रांच को मिली कामयाबी। औरंगाबाद में इंतजामिया ने दूसरे दिन भी लगाई 9 दुकानों को सील। दुकानदारों पर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। जालना के रिहायशी महल्ले में दिन के वक्त गन पॉइंट पर ताजिर के घर डकैती। औरंगाबाद में परभनी जिले सरकारी अस्पताल में बरसर खिदमत नर्स का शौहर 3 मई के रोज रात देर गए रेमडेसिविर इंजेक्शन फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया था, जो औरंगाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात के बाद पता चला कि इन्हें मज़कूरा इंजेक्शन परभनी के नर्स के शौहर ने सप्लाई किया था। मराठवाड़े के मारूफ खानुंदा व मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के सदर काजी मोहम्मद जुल्फ़िकारुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस साल भी ईदगाह जदीद नांदेड़ में ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं की जाएंगी। ईद उल फितर इंशाअल्लाह 14 मई को होंगी। इन्होंने ज़िले और शहर नांदेड़ के मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल फितर के दिन ईदगाह का रुख ना करे, बल्कि अपनी सहूलत के लिहाज से ईद उल फितर की नमाज अदा करे। एमजेड सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि कोरोना के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र में तमाम ही मज़ाहिब की इबादत गाहों पर भी सख्त पाबंदियाँ हैं। हमें हुकूमत की आयत पाबंदियों पर अमल करते हुए कोरोना के फैलाव की रोकथाम में हुकूमत और बरादरान वतन के साथ ताउन करना चाहिए। एमजेड सिद्दीकी ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इसी तरह मराठवाड़े के मारूफ आलिम दीन मौलाना साद अब्दुल्ला साहब नदवी ने भी ज़िले और शहर के मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह का रुख ना करे, अपनी अपनी सहूलत के लिहाज से नमाज अदा करे। इस मौके पर ईदगाह जदीद के इमाम मुख्तिब मरहूम खाजी सिद्दीक मुईउद्दीन के फर्जंद खाजी जावेद सिद्दीकी, खाजी शहजान सिद्दीकी एडवोकेट और दूसरे मौजूद थे।
वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से साल गुज़िश्ता भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों पर अदा नहीं की जा सकी और इस साल भी ईद उल फितर के मौके पर लॉकडाउन होने से ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों पर अदा नहीं की जाएंगी। कि भारत के वजीर आजम को इस मुल्क के अवाम से माफी चाहना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत की गलती, उनकी हुकूमत की नाअहली, उनकी हुकूमत की ये तमाम गलत प्लानिंग की वजह से आज हमारे मुल्क में ऑफिशियली 4000 लोग मर रहे हैं। 4000 नहीं मर रहे, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस मुल्क में कम से कम रोज 10,000 के करीब लोगों की मौतें हो रही हैं। 10,000 के करीब लोगों की मौतें हो रही हैं और ये तमाम जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। मेरे मुखालिफिन ये समझ रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी एक सियासी बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। पूरे दलाइल के साथ कह रहा हूं कि इस हुकूमत को इनके साइंटिस्ट बोल चुके थे कि कोविड-19 कोरोना का दूसरा सेकेंड वेव आएगा, ये सो रहे थे। इनके पास सब चीज, हर चीज बता दी गई थी, मगर इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत जाकर कहती है, क्या कहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के नरेंद्र मोदी वजीर आजम और अमित शाह होम मिनिस्टर ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं। अगर वजीर आजम और अमित शाह होम ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलहदा कमेटी क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि वजीर आजम और होम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी। क्या इस बात को नहीं मानते वजीर आजम कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका एएसजी उठकर कहता है कि इस मुल्क में ऑक्सीजन की जिम्मेदारी वजीर आजम और वजीर दाखिला बजादे खुद की जिम्मेदारी है? तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को मुस्तरद क्यों किया? इसलिए मुस्तरद किया कि आप में वो काबिलियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर भरोसा नहीं किया, इखलाकी तौर पर आप हुकूमत करने का इख्तियार खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात क्या कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी भारत के आईन, भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक बुनियादी हक है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। और आप क्या कर रहे हैं? किसी को अगर वैक्सीन लेना है तो उसमें उसको उस ऐप में जाओ, नाम, अरे क्यों डालना चाहिए? निकाल के फेंकिए उसको। जिस किसी को इंजेक्शन लेना है पूरे लोग आएंगे, आप इंजेक्शन दो आप, मगर नहीं ऐप में जाओ। अरे ऐप में जाते नहीं है, वो गए भी तो फिर वो इंजेक्शन नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वैक्सीन नहीं दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर वैक्सीन दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज लोग लेने तैयार है वैक्सीन, मगर वैक्सीन ही नहीं है। हम बहैसियत मुल्क अमेरिका के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि अमेरिका उस लाइसेंस को, जो दवाओं का लाइसेंस है, अमेरिका कह रहा है कि जो भी चाहे उसको बना ले। मगर हमारे मुल्क में वजीर आजम आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को बनाया और लाइसेंस दिया भारत बायोटेक को। आप क्यों नहीं देते दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को? क्यों सिर्फ 2 कंपनी बनाएंगे? भारत के कानून में आपको इख्तियार है, पेटेंट एक्ट 92 के तहत, रूल्स के तहत, कंट्रोल एक्ट के तहत आप दे सकते हैं लाइसेंस, दीजिए ना। सिर्फ 2 कंपनियां कैसे बनाएंगे 137 करोड़ लोगों के लिए? और अगर इस रफ्तार से चलेगा भी काम तो 2 साल लग जाएंगे। 2 साल में कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बीमार पड़ेंगे? ये हुकूमत कहां है? हुकूमत गायब है, हुकूमत कुछ नहीं है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। हुकूमत की नाअहली हमको कब्रिस्तान में, शमशान में दिख रही है। हुकूमत की नाकामी हमको मरने वालों की आहों और उनकी सिसकियों में नजर आ रही है। कहीं पर भी कुछ नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सरासर नाकाम साबित हो रही। ऑक्सीजन सप्लाई करना आपका काम है। भारत के वजीर आजम, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी सरकार ट्रेन में आया फुना, कहीं नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ऑक्सीजन। कितनी रियासतों में ऑक्सीजन नहीं है। आंध्रा हुकूमत कह रही है,
तेलंगाना की हमारी हुकूमत कह रही है कि हमको 500 मीट्रिक टन दिया जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। सिर्फ आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से। इसीलिए भारत के वजीर आजम को भारत के लोगों से माफी चाहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।